नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार साहू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में कि क्यों हो रहा है म्यूकोरमाइकोसिस, कैसे हो रहे हैं, इसके लक्षण क्या हैं और साथ ही साथ ये उन लोगों को ज़्यादा क्यों हो रहा है जो कि कोरोना से रिकवर हुए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन होता है। जिस प्रकार से दांत खात खुजली भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, उसी प्रकार का जो हमारा म्यूकोरमाइकोसिस है वो भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकोरैलिस गण के म्यूकोरैलिस ऑर्डर के फंगी के द्वारा हो रहा है। फंगी जिसे हम कवक कहते हैं या फफूंद कहते हैं आम भाषा में। दोस्तों इसकी विशेषता ये है कि ये एक संक्रामक रोग है, मतलब ये इन्फेक्शियस डिसीज है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। उसके बाद इसकी अगर कारण की बात करें कि ये क्यों हो रहा है, तो उन व्यक्तियों को ज़्यादातर हो रहा है जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है, जिनका किसी कारणवश जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। दोस्तों अगर बात करें इन्फेक्शन का स्रोत क्या है, तो नमी मिट्टी और पुराने मकान की दीवार जो है वो इन्फेक्शन के स्रोत हैं। और उसके साथ ही साथ ये उन लोगों को ज़्यादा खतरा है जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हैं, जो HIV एड्स से पीड़ित हैं और साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म से स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि देखा जा रहा है कि कोरोना से रिकवर हुए व्यक्तियों में ब्लैक फंगस के लक्षण ज़्यादातर दिख रहे हैं। उसका कारण ये है कि कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइडल ड्रग का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण कोरोना से जो लोग रिकवर हुए हैं उनमें ये जो ब्लैक फंगी के लक्षण हैं वो दिख रहे हैं। दोस्तों ब्लैक फंगी होता कैसे है, तो दोस्तों फंगी में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के समान स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम हाइफी कहते हैं। ये जो हाइफी क्या करता है, ये संक्रमण के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे ब्लड वेसल्स में, रुधिर वाहिकाओं में ये पहुंचता है। वहां पहुंच के ब्लड से सारे न्यूट्रिशन को ग्रहण करके ये ग्रोथ करता है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं फंगी बॉल। फंगी बॉल का ये फॉर्मेशन करता है। तो ये जो फंगी बॉल है ये हमारे ब्लड फ्लो को अवरोध कर सकता है, हमारे जो रक्त का प्रवाह है उसको अवरोध कर सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसलिए देखा जा रहा है कि ये जो एक प्रकार होता है ब्लैक फंगस का जिसे हम कहते हैं राइनोसेरेब्रल जो कि अभी मोस्ट कॉमन है। जितने भी अभी केसेस आ रहे हैं वो राइनोसेरेब्रल के ही केस आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये फंगस जो होता है इन्फेक्शन करता है हमारे साइनस के थ्रू, ही हमारे ब्रेन में जाता है, साइनस के थ्रू ब्रेन में जा रहा है। इसीलिए जो वेसल्स हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, हमारे आँखों को ब्लड सप्लाई करता है, उनमें ब्लॉकेज हो जा रहा है। इसीलिए लोग अंधे पड़ रहे हैं, लोगों का आँख निकाला जा रहा है, क्योंकि ये जो फंगी बॉल होता है वो ब्लड फ्लो को रोक सकता है। तो दोस्तों अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि वन साइड फेशियल स्वेलिंग। तो ये जो किसी का चेहरे में एक तरह से सूजन हो जाना, चेहरे का फूल जाना, साथ ही साथ जबड़े में और दांत में दर्द होना, और साथ ही साथ ये जो हमारे फेशियल बोन हैं, हमारे जो स्किन की हड्डी है उसमें दर्द होना, इस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं। साथ ही साथ नेज़ल और साइनस कॉन्जेशन, मतलब नाक का जाम हो जाना, साइनस का जाम हो जाना और खून की उल्टी आना, इस प्रकार के लक्षण देखे जा रहे हैं। एक प्रकार का एक टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। अगर इस प्रकार का म्यूकोरमाइकोसिस होता है तो खून की उल्टी आती है, जो कि हमारे ये जो इन्फेक्शन है हमारे GIT ट्रैक को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को इन्फेक्ट करती है, इस करके खून की उल्टी आती है। साथ ही साथ फीवर आना, बुखार आना, हेडेक मतलब सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द होना, इस प्रकार के लक्षण देखे जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ हमारे जो नाक है, नाक के पास काले कलर का घाव बन जाना, इस प्रकार के लक्षण देखे जा रहे हैं ब्लैक फंगस के। उसके बाद अगर हम बात करें प्रकार के बारे में तो ब्लैक फंगस अभी तक मुख्यतः 5 प्रकार के बताए जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला है राइनोसेरेब्रल, जो कि मोस्ट कॉमन है। राइनोसेरेब्रल में होता क्या है दोस्तों, ये जो हमारे साइनस के थ्रू ये जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे ब्रेन में पहुँच जाता है। ये उन लोगों में ज़्यादा पाया जा रहा है जो कि डायबिटिक पेशेंट है और जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराई हुई है। उसके साथ ही साथ होता है हमारा पल्मोनरी माइक्रोमिकोसिस, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। साथ ही साथ होता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल माइक्रोमिकोसिस, जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को, हमारे आहार नाल को इन्फेक्ट करता है। ये बच्चों में मोस्ट कॉमन है। और उसके साथ ही साथ हमारा होता है क्यूटेनियस, मतलब स्किन माइक्रोमिकोसिस। तो किसी कारणवश हमारे स्किन कट फट जाता है तो वहाँ से ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में फैल जाता है।
तो इस प्रकार होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे जिन व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उसको क्यूटिनियस माइक्रोमिकोसिस होता है। और उसके बाद जो है लास्ट हमारा पांचवा है वो होता है डिससेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। डिससेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस में दोस्तों होता क्या है, ये जो इन्फेक्शन है वो ब्लड फ्लो के द्वारा, मतलब रक्त के प्रवाह के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है। दोस्तों आप जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्लड जो हम हमारे शरीर के समस्त अंग में सभी ऑर्गन्स में सप्लाई होता है। तो ये जो है डिससेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस बहुत ही खतरनाक है, ये हमारे समस्त शरीर को प्रभावित कर सकता है। तो अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अभी एम्फोटेरिसिन बी ड्रग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ड्रग हैं जिनमें से मुख्यतः एम्फोटेरिसिन बी है। उसके साथ साथ सर्जरी किया जा रहा है, सर्जरी के द्वारा आँख को निकाला जा रहा है जिससे कि ये जो इन्फेक्शन है वो हमारे ब्रेन में ना पहुँचे। तो इस प्रकार के ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं वो नए नए ट्रीटमेंट का इसका उपाय निकाल रहे हैं, खोज रहे हैं। दोस्तों ये था हमारा ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।